दोस्तों, आपने लोगों को ये जरूर कहते हुए सुना होगा कि अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बहुत अच्छा हो रहा है। अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बड़ी धूमधाम से हो रहा है। हमारा मुहर्रम जीत गया, हमारा मुहर्रम हार गया। इस तरीके की बातें आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन इस बार योगी सरकार का बहुत बड़ा फरमान आ गया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फरमान हर मुसलमान को सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम में ताजियादारियों के लिए क्या फरमान जारी किया है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में ताजिया निकालने की शुरुआत कब से हुई, यानी सबसे पहला ताजिया कब बनाया गया था और किसने बनाया था। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ करके हरगिज मत जाइएगा। और उन सभी मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर गुंडागर्दी करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ताजिया निकालते हैं, वो हमारी आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम है, लेकिन ये जो ताजिया निकाला जाता है, इसको सिर्फ ताजियादारी कहा जाता है, मुहर्रम नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, बल्कि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर किसी भी एक शख्स के दिल में ये बात उतर गई तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ के फरमान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कावड़ यात्रियों के लिए क्या कहा है और मुहर्रम के लिए क्या कहा है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि अगर कावड़ यात्रा के दौरान डीजे की आवाज लिमिट में ना रही, यानी अगर डीजे बजाने की आवाज बहुत ज्यादा होगी, तो हमारी तरफ से उस पर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई भी तलवार या हथियार हवा में नहीं लहराएगा, यानी कि हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो शख्स ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम में कोई भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी, यानी कि कोई भी नया चीज निकाल लेना उसकी अनुमति नहीं होगी। और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है, यानी कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, दूसरे धर्म के बारे में कोई नारेबाजी नहीं करनी है। और जुलूस पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी, यानी कि पुलिस की नजर रहेगी। और सबसे ज्यादा इस चीज पर नजर रहेगी कि कोई शख्स मुहर्रम के जुलूस में तलवार या हथियार का प्रदर्शन न करे, और ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के जुलूस की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो सबसे पहले आगे आगे ढोल बजाने वाले रहते हैं, फिर उसके बाद में नाच गाना करने वाले रहते हैं, जो हुल्लड़बाजी करते हैं, शराब पीकर नाचते हैं, डांस करते हैं, और फिर उसके पीछे ताजिया रहता है। और इस कदर डांस होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि ये डांस क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि आज खुशी का दिन है, हम मानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, और शहीद मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है, तो वो जिंदा है, इस बात की खुशी है। लेकिन क्या इस्लाम में खुशी मनाने का तरीका यह है? इस्लाम ने वैसे भी डांस को हराम करार दिया है। दोस्तों, लोग इतनी ऊंची ऊंची ताजिया बना लेते हैं और फिर पूरे मोहल्ले बस्ती में घुमाते हैं, और फिर जहां पर बिजली का तार वगैरह होता है, अगर तार ताजिया में टकरा जाता है तो इससे न जाने कितने लोगों की जानें भी चली जाती है। और फिर ताजिया को घुमाकर नाले, गटर, दरिया में ले जाकर डाल देते हैं। क्या यही मोहब्बत है? नहीं, ये सिर्फ एक खुराफात है। दोस्तों, आजकल हर मुसलमान मुहर्रम के जुलूस के नाम पर बुरे काम और हराम काम ही करते हैं, जो कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। इससे अच्छा तो यही है कि आप जुलूस निकालिए ही मत, और अगर निकालिए तो इस्लाम के दायरे में रहकर निकाले और मुहर्रम मनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताजिए की शुरुआत कब से हुई।
और सबसे पहला ताजिया कब और किसने निकाला, इसके पीछे का क्या वाकया है, तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1370 की, कि जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसीलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया, और वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वो इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वो इस हालत में नहीं था कि वो रोजा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। ये देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वो सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया, और साथ ही उससे कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब ये मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि ये बात सन 1370 की है। उस दिन पहली बार यहां ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजिए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी ये बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का ये रिवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का ये रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी ये रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ ये ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में ये ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी गिजाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है।
लेकिन अब आगे इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फांके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे उहुद के बाद अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफ्फार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे थे। इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थीं। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ्फार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि हम इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ्फार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अब्बू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका लीं और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है। सामने अम्र है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। दोस्तों, उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो, कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहां पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ऐ अली, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा। तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका लीं और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा। इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया
और कहने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे आप इजाजत दें, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहां तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसलिए आपका लकब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूं। तो यह सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलटकर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूं रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, इस वाकये के बाद जब वक्त आया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबा इकराम रात भर सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नजर डाली। आपको उसमें हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु नजर नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे मुबारक हजरत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ए अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वो बहुत बड़ा है और वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबा इकराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल न हुए।
फिर जब सारे सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 60 लोगों के बराबर थी वो हजरत मौला अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु थे। इसलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वते हैदरी तुम पर आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। इस वाकया को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।